स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है, वो भी बहुत ही कम समय में, यानी कि लगभग 10 सेकंड में, या फिर आप थोड़ा सा और टाइम लेंगे तो 15 सेकंड में, यानी कि 10 से 15। अगर आपका कैलकुलेशन और अच्छा है तो 5 सेकंड में ही जो है आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको 10 तक की संख्याओं के वर्ग याद करने हैं। याद क्या करने, सबको याद होते हैं, यानी कंडीशन क्या है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो 1 का वर्ग होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इसी तरीके से 10 का स्क्वायर 100 होता है। इतने तक के वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। मैंने और भी बहुत सारे 20 तक लिख रखे हैं, और मुझे लग रहा है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ तक तो जो है लर्न होगा ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। सपोज करते हैं हमें जो है 576 है एक संख्या, जिसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले जब भी किसी संख्या का वर्गमूल आपको निकालना है तो आप चेक करिए कि जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसका इकाई अंक क्या है। तो मुझे 576 का वर्गमूल निकालना है और इसके जो इकाई का अंक है वो 6 है। तो आप चेक करिए 1 से लेकर 10 तक, केवल 1 से लेकर 10 तक कि किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आया है। तो 4 का वर्ग किया तब इकाई अंक 6 आया है, और जब मैंने 6 का वर्ग किया तब इकाई अंक 6 आया है। मतलब इसमें भी जो इकाई का अंक आएगा इसके वर्गमूल का, वो या तो 4 होगा या तो क्या होगा, 6 होगा। मतलब इस संख्या का वर्गमूल जो भी आने वाला है, जो भी संख्या आने वाली है, उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से 2 अंक काट देने हैं। ठीक, केवल 2 काटने हर एक क्वेश्चन में। इसके बाद 5 बचा। अब मुझे बताओ यहाँ पे किन 2 संख्या के वर्ग के बीच में 5 आएगा। तो यहाँ पर 5 आएगा, यानी 5 जो है इन दोनों के बीच में ही तो आएगा, यानी 2 का वर्ग और 3 का वर्ग के बीच में आएगा। तो जिन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आएगा उसमें से छोटी संख्या आप यहाँ पर लिखिए। जैसे 2 और 3 के वर्ग के बीच में 5 आएगा और छोटी संख्या 2 है, तो मैंने 2 को दोनों में लिख दिया। अब ये तो तय हो गया कि जो भी इसका वर्गमूल होगा या तो 24 होगा या तो 26 होगा। अब चेक करने के लिए कि कौन सी संख्या होगी, आप 2 का गुणा कर दीजिए। जो यहाँ पे आपने लिखा है इसका गुणा करिए इसके आगे वाली संख्या से। तो 2 3 6 लिख लिया। इसको लिखने के बाद आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो बचा है वो इस 6 से छोटा है कि बड़ा है। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो 5 बचा हुआ है वो 6 से छोटा है, इसीलिए जो है कि जो छोटी वाली संख्या हो जाएगी इसका वर्गमूल। अगर यहाँ पे जो संख्या होती वो 6 से बड़ी होती तो बड़ी वाली संख्या इसका वर्गमूल हो जाता। ठीक है ना, मुझे लग रहा है अभी बहुत अच्छे से आपने समझ पाया। तो डोंट वरी, आप मेरे साथ बने रहिए। आपको अभी बस मैक्सिमम 10 मिनट या 15 सेकंड में आप पूरा का पूरा किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 10 सेकंड में। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 2304 एक हमारे पास एक संख्या, मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमने क्या कहा, आप उसका इकाई अंक चेक करिए। इकाई अंक क्या है, 4 है। अब मुझे बताओ 4 किस किस का वर्ग करने पर आता है। 4 आप 2 का वर्ग करो तब 4 आता है, और जब 8 का वर्ग करो तब 4 आता है। यानी इस संख्या का वर्गमूल जो भी होगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर उसका इकाई अंक या तो 8 होगा। ठीक, मैंने क्या कहा, 4 है इकाई अंक। 4 किस किस के वर्ग में आया है, 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में। यानी इस संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 8 होगा। उसके बाद क्या करना, 2 को काट देना है। 23 को चेक करिए किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो भैया 23 जो है वो 16 और 25 के बीच में आएगा, यानी 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, इन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में आएगा 23। छोटी वाली संख्या लिखनी, यानी कि 4 आपको लिख देना है। अब चेक करने के लिए यहाँ पे जो आपने लिखा है इसकी अगली संख्या से गुणा कर दीजिए। 4 × 5 = 20। अब मुझे बताओ जो यहाँ पे 23 बचा है वो 20 से बड़ा है कि छोटा है। तो आप कहेंगे कि जो 23 है 20 से बड़ा है, इसीलिए इस संख्या को जो वर्गमूल होगा क्या होगा, 48 होगा। अगर ये संख्या छोटी होती तो वर्गमूल क्या होता, 44 होता। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है
92 16 हमारे पास एक संख्या कौन सी है, 92 16, और मुझे इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो आप क्या करिए, इसका इकाई अंक मैंने देखा 6 है, 6 किस किस का वर्ग करने पर आता है, 6 जो है आप अगर 4 का वर्ग करेंगे तब 6 आता है, और जब आप 6 का वर्ग करेंगे तब 6 आता है, ठीक। उसके बाद मैंने क्या कहा, 2 अंकों को आप काट दो। अब जो यहाँ पे 92 बचा है, देखिए किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आएगा, तो 92 जो है 49 और 100 के बीच में आएगा 92, यानी कि 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में जो है ये 92 आएगा। तो मैंने कहा था छोटी वाली संख्या लिख दो दोनों जगह, ठीक। अब ये तो तय हो गया, या तो ये संख्या होगी वर्गमूल या तो ये संख्या वर्गमूल होगी। चेक करने, इसका अगली संख्या से गुणा करो, 9 का गुणा करो 8 से, सॉरी 9 का गुणा करो 10 से, अगली संख्या से ना, तो 9 दहम 90, यानी लेकिन यहाँ पे जो संख्या है वो 90 से बड़ी है, इसलिए जो है हमारा जो वर्गमूल होगा वो बड़ी संख्या होगी। अगर ये 92 90 से छोटा होता तो ये छोटी वाली संख्या इस संख्या का वर्गमूल होती। तो मुझे लग रहा है अब आपको 100% आइडिया लग गया होगा कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं। आइए 2-4 एग्जाम्पल लेकर और समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है 9801, ठीक, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो आप चेक करिए कि इस संख्या का इकाई अंक क्या है, तो इस संख्या का इकाई अंक है 1। 1 किस किस के वर्ग में आता है, 1 आप 1 का स्क्वायर करो तब 1 आता है, या फिर आप जो है 9 का स्क्वायर करो, सॉरी 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 होगा, तो जब 9 का स्क्वायर करो तब 1 आता है ना, तो 9 के स्क्वायर करने पर 1 आता है। उसके बाद मैंने क्या कहा, सॉरी 9 में बोल रहा हूँ, लिख गलत रहा हूँ, ठीक है। यानी मैंने क्या कहा, यहाँ पर इकाई अंक 1 है, तो आप चेक करिए 1 किस किस संख्या का वर्ग करने पर 1 आता है। तो आप 1 का करते हैं स्क्वायर तब 1 आता है, या फिर 9 के स्क्वायर करते हैं तब 1 आता है। उसके बाद मैंने 1 और 9 को यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 2 काट देना, 1 और 0 को काट दो। उसके बाद जो यहाँ पे 98 है, 98 कहाँ पर आएगा, 98 इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं, यानी कि 9 का वर्ग और 10 का वर्ग, इन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में ये 98 आएगा। मैंने कहा था छोटी वाली संख्या लिख दो, यानी कि 9 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। अब ये तो फिक्स हो गया, इस संख्या का वर्गमूल या तो 91 होगा या तो 99 होगा, ठीक है। अब चेक करने के लिए मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो आप लिखते हैं इसका अगली संख्या से गुणा कर देते हैं, 9 दहम 90, ठीक है। अब बताओ मुझे जो 98 बचा है 90 से बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहेंगे कि जो 98 है 90 से बड़ा, इसीलिए इस संख्या का वर्गमूल भी क्या होगी, बड़ी वाली संख्या होगी। अगर ये 98 90 से छोटी होती तो छोटी वाली संख्या इस संख्या का वर्गमूल हो जाता, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में करके दिखाता हूँ 1-2 क्वेश्चन को, ताकि आपको और आइडिया लग जाए कि आखिर इतनी स्पीड से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते एक संख्या है 2209, इस संख्या का वर्गमूल मुझे निकालना था। तो मुझे पता है 9 है, तो 9 किस किस का स्क्वायर करो, या तो 3 का स्क्वायर करो या तो 7 का स्क्वायर करो। भैया 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, 7 के स्क्वायर करने पर 9 आता है। उसके बाद 2 काट दो, 22 किसके किसके बीच में आएगा, तो 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, इन दोनों के बीच में 22 आएगा। छोटी वाली संख्या लिख दो, 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। अब चेक करने के लिए 4 का अगली संख्या से गुणा कर दो, 4 पंचे 20, बट मैंने देखा कि जो 22 है 20 से बड़ा, इसीलिए बड़ी वाली संख्या क्या होगी, इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगी, है ना। देखिए कितनी स्पीड से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, चूंकि मैं आपको समझाता हूँ इसलिए लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट ऐसा है नहीं। चलिए क्वेश्चन को और हम लोग करते हैं। जैसे मान लेते और थोड़ी सी 1-2 बड़ी संख्याओं को लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 13456, ये मेरे पास एक संख्या है, मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। तो कंडीशन ये है कि भैया जितनी बड़ी संख्या होती जाएगी ना, उतने ज़्यादा वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 6 है, तो 6 किस किस का वर्ग करने पर आता है, तो बार बार आप देख चुके हैं कि 4 का वर्ग करो तब इकाई अंक 6 आता है, या फिर 6 का वर्ग करो तब इकाई अंक 6 आता है। उसके बाद 2 को काट देना है। अब 134 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आएगा, तो 134 जो है 11 का वर्ग और 12 के वर्ग, इन दोनों के बीच में आएगा 134। तो मैंने कहा था छोटी वाली संख्या लिख दो, यानी कि 11 यहाँ पे लिख दो। अब दोनों में से कोई एक उत्तर होगा, सॉरी मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 4 लिखना था, क्योंकि आपको पता है कि जो 6 है वो 4 का वर्ग या तो 6 के वर्ग करने पर आता है ना। मैं बोल सही रहा हूँ, लिख मैंने गलत दिया था। अब देखिए 2 काट दिया आपने, अब 134 बचा हुआ है। 134 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है,
तो 134 11 और 12 के वर्ग के बीच में आता है। तो मैंने छोटी संख्या यहाँ पर मैंने क्या है लिख दिया। अब चेक करने के लिए 11 का गुणा करो इसकी अगली वाली संख्या 12 से, तो इनका जब आप गुणा कर देंगे तो 132 आएगा। अब ज़रा मुझे बताओ ये जो 134 बचा है वो 132 से छोटा है कि बड़ा है? तो आप कहेंगे कि जो 134 है वो 132 से बड़ा है, इसीलिए बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगी। ठीक है, अगर 134 इससे छोटी होती तो छोटी वाली संख्या का वर्गमूल होती। ठीक है, तो मुझे लग रहा है अब आप 100% समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आपको एक काम करना है, अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं कि 10 और 5 सेकंड में आप इसका उत्तर बता पाएँ किसी भी संख्या का वर्गमूल, तो आपको क्या करना है, घर पे जाना है, लेना है 15-20 संख्या है, इससे भी बड़ी बड़ी संख्या उनका वर्गमूल आपको निकालने की कोशिश करना है। अगर आपने 20 संख्याओं के वर्गमूल निकाले जिस तरीके से मैंने बताया, तो आप 100% है कि 10 या 5 सेकंड में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।